तो फिल्म की शुरुआत हमारे मेन कैरेक्टर कीथ से होती है, जो दिन में तो एक आम सी जॉब करता है और शाम में अपने यूट्यूब पर वीडियोस बनाता है और इंटरनेट पर ब्लॉगिंग करता है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। वो अपने वीडियोस और ब्लॉगिंग में ये क्लेम करता है कि गेम स्टॉप नामी कंपनी के शेयर्स ऊपर जाएंगे, जो इस टाइम काफी बुरी हालत में है। गेम स्टॉप बेसिकली कंप्यूटर, उसके पार्ट्स और गेम्स बेचने वाली एक कंपनी थी। इनकी ब्रांचेस तकरीबन हर शहर, हर मॉल में हुआ करती थी, पर क्योंकि अब लोग ये सब ऑनलाइन ऑर्डर करने लगे थे तो गेम स्टॉप की वैल्यू और शेयर्स काफी नीचे चले गए थे। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का भी यही मानना था कि गेम स्टॉप जल्द ही डूबने वाली है, इसीलिए वो गेम स्टॉप के शेयर्स शॉर्ट करने लग जाते हैं। यानी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स डूबने वाली कंपनी के शेयर्स उनके शेयर होल्डर्स से उधार लेकर बेच देते हैं और ज्यादा शेयर्स बिकने की वजह से जब शेयर्स की वैल्यू डाउन हो जाती है तो उतने ही शेयर सस्ते दामों लेकर शेयर होल्डर्स को वापस दे देते हैं। महंगे दामों शेयर्स बेचकर वही शेयर्स उतने ही सस्ते दामों खरीदने से इन लोगों को प्रॉफिट होता है और दूसरा, बुरे हालात वाली कंपनी और भी ज्यादा डूबने की कगार पर चली जाती है। कह लें कि उसका दिवालिया हो जाता है और उसकी जगह एक दूसरी कंपनी को ऊपर आने का भी मौका मिलता है। इस सारे तरीके को कहते हैं शेयर शॉर्ट करना। अब बड़े बड़े इन्वेस्टर्स गेम स्टॉप, जिसका शेयर नीचे जा रहा था, उसके साथ भी यही करने का प्लान कर रहे थे। ये लोग शेयर्स उधार लेकर बेचना शुरू कर देते हैं, पर कीथ को अभी भी यकीन था कि शेयर्स ऊपर जाएंगे, क्योंकि उसने देखा था कि गेम स्टॉप की लीडरशिप के अंदर बहुत से चेंजेस आ रहे हैं। एक बहुत ही बड़े और पैसे वाले बिजनेसमैन ने गेम स्टॉप की काफी % तक इक्विटी ले ली थी, जिसकी वजह से गेम स्टॉप को काफी फायदा होने वाला था। कीथ की नजर इन चीजों पर थी, इसीलिए वो अपने व्यूअर्स को कहता है कि गेम स्टॉप को लोग जितना बुरा समझ रहे हैं, उतनी बुरी कंपनी ये है नहीं। लोग उसकी असली कीमत तो जानते ही नहीं है। वो अपने व्यूअर्स को ये भी कहता है कि मुझे लगता है कि जितने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने गेम स्टॉप को शेयर्स को शॉर्ट किया हुआ है, उनको बहुत बड़ा नुकसान भी होने वाला है, क्योंकि जैसे ही गेम शॉर्ट के शेयर्स का प्राइस ऊपर जाएगा तो सारे शेयर स्टॉपर्स मारे जाएंगे और इनको बड़ा नुकसान होगा। अब यही चीजें देखते हुए कि इतने अपनी और अपनी वाइफ की पूरी जिंदगी की सारी सेविंग्स गेम स्टॉप के शेयर्स खरीदने में लगा दिए। यहाँ तक कि उसने गेम स्टॉप के ऑप्शंस भी खरीद लिए, जो काफी ज्यादा रिस्की थे, क्योंकि अगर नुकसान हो जाता तो उसकी पूरी जिंदगी की सेविंग्स चली जाती, लेकिन अगर फायदा होता तो वो भी मिलियंस में होता। उसने जितनी भी इन्वेस्टमेंट की थी, जो एनालिसिस वो रोज करता था, जो चार्ट्स वो रोज पढ़ता था, उसे अपने ब्लॉग्स में भी शेयर करता था और वही सब वो लाइव स्ट्रीम में भी दिखाता था। वो पहला स्क्रीनशॉट शेयर करता है और हमें पता चलता है कि उसने गेम स्टॉप में 53,000 से ऊपर की अमाउंट इन्वेस्ट की थी। पता चलता है कि उसकी वाइफ इस चीज से थोड़ा टेंशन में थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि कीथ अपनी सारी सेविंग्स एक डूबती हुई कंपनी में लगा रहा है और ऐसे उनके हालात भी खराब हो सकते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद भी वो कीथ को सपोर्ट करते हैं। हमें पता चलता है कि कीथ का छोटा भाई, जिसकी भी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी और वो भी यूट्यूब पर छोटी मोटी व्लॉगिंग की करता था, उसने भी कीथ के कहने पर अपने हालात को अच्छा करने के लिए गेम स्टॉप में इन्वेस्ट कर दिया था। सीन कट होकर हमें एक बहुत ही अमीर आदमी गेब प्लॉटकिन को दिखाया जाता है। गेब की एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी है। वो बड़े बड़े लोगों के पैसे लेकर उन्हें डिफरेंट कारोबार में इन्वेस्ट करता है और प्रॉफिट निकालकर वो बड़े लोगों को वापस देता है। गेब की कंपनी ने सबसे ज्यादा गेम स्टॉप की शॉर्ट शेयरिंग की थी, क्योंकि कीथ से बिल्कुल उलट उसको सबसे ज्यादा ही यकीन था कि गेम स्टॉप बिल्कुल ही डूब जाएगी। उसे जब पता चलता है कि कीथ जैसे एक आदमी ने एक बहुत बड़ी अमाउंट गेम स्टॉप के ऊपर इन्वेस्ट की है, तो उसे कीथ बेवकूफ लगता है। इसके बाद हमें गेब से भी एक और बहुत ही अमीर आदमी को दिखाया जाता है, जिसकी एक मार्केटिंग कंपनी है और उसकी कंपनी हैज फंडिंग भी करती है गेब की कंपनी की तरह। और इसके बाद हमें स्टीवन को दिखाया जाता है, जो सबसे बड़े मार्केट के माफिया है। मार्केट का 72% तकरीबन उनके हाथ में है और उनको लगता है कि मार्केट उन्हीं के हिसाब से चलती है। हालांकि बताया जाता है कि इस टाइम कोविड चल रहा था, सभी लोग फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहे थे, लेकिन इस टाइम भी इन तीनों के बिजनेस को अच्छा प्रॉफिट हो रहा था। बड़े बड़े मिलियनर्स की दूसरी तरफ हमें छोटे छोटे इन्वेस्टर्स को भी दिखाया जाता है। हमें सबसे पहले एक नर्स से मिलवाया जाता है, जो सिंगल मॉम है। कोविड के टाइम पर उनकी जॉब को तो कोई खतरा नहीं है, अपनी जॉब तो वो कर रही हैं, लेकिन उनकी जॉब से सिर्फ उनका घर ही चल पाता है। उनको अपना होम लोन देना है, जिसके लिए अभी तक उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आता। अगर उन्होंने अपना होम लोन वापस ना किया तो उनसे घर ले लिया जाएगा। अब क्योंकि उसे भी पैसों की जरूरत थी और वो भी कीथ की वीडियो देखती थी, तो उसे लगता है ये अच्छा मौका है कीथ को फॉलो करके पैसे कमाने का और अपना लोन उतारने का।
वो भी बिल्कुल कीथ वाले ही तरीके से गेम स्टॉप पर इन्वेस्ट कर देती है। अब इसके बाद हमें गेम स्टॉप के ही एक एम्प्लॉय को दिखाया जाता है। वो गेम स्टॉप की एक शॉप पर काम तो करता है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि ज़्यादा कस्टमर्स नहीं आते, वो ज़्यादा सेल्स नहीं कर पाता, तो इसलिए उसे अपने बॉस से काफ़ी बुरा भला सुनने को भी मिलता है। वो इस जॉब से छुटकारा चाहता है, लेकिन वो जब तक ये जॉब नहीं छोड़ सकता जब तक उसके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे ना हो। शेयर मार्केट का उसे भी काफ़ी पता था। वो भी जब देखता है कि गेम स्टॉप कंपनी की ओनरशिप चेंज हो रही है और चीजों में बदलाव आ रहे हैं, तो वो भी कीथ को फॉलो करने लगता है और कीथ के ही दिखाए और शेयर किए एनालिसिस का फायदा उठाते हुए वो भी गेम स्टॉप पे इन्वेस्ट कर देता है। उसे इस काम से सिर्फ पैसे ही नहीं कमाने थे, बल्कि वो बड़े बड़े मार्केट के लोगों के बनाए हुए सिस्टम के खिलाफ लड़ना चाहता था, जो लोग शॉर्ट शेयरिंग कर आर्टिफिशियली किसी के भी स्टॉक्स को गिरा दिया करते थे। ऐसे बड़े लोगों को तो प्रॉफिट मिल जाता था, लेकिन छोटे इन्वेस्टर्स बेचारे मारे जाते थे। दूसरी तरफ हमें 2 स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है जो कि रूममेट्स भी हैं और दोनों के ऊपर ही स्टूडेंट लोन है। वो भी स्टूडेंट लोन को उतारना चाहती थी और उनके साथ में भी कीथ की ही वीडियो आ जाती है। उनको भी लगता है कि ये वो तरीका है जिससे वो अपना लोन उतार सकती हैं, इसीलिए वो दोनों भी गेम स्टॉप के ऊपर इन्वेस्ट कर देती हैं। ये सभी लोग रॉबिनहुड नामी एक एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर रहे थे अपने पैसों को गेम स्टॉप के शेयर्स में इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि रॉबिनहुड बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स नहीं थी और ये लोग सिर्फ प्रॉफिट फी काटा करते थे लोगों की एक्चुअल इन्वेस्टमेंट में से। क्योंकि पैसा नहीं काटा जाता था, इसलिए लोग रॉबिनहुड को इस्तेमाल करना ज्यादा बेहतर समझते थे। हमें रॉबिनहुड के को फाउंडर्स का इंटरव्यू भी दिखाया जाता है। सभी लोग जब उनकी एप्लीकेशन की हिट होने की वजह पूछते हैं, तो वो यही वजह बताते हैं। इंटरव्यूअर उनका ये बिजनेस मॉडल सुनकर हैरान हो जाती है और उनसे पूछते हैं कि क्या आपकी कंपनी को कोई और भी फंड करता है। तो एक को फाउंडर के मुंह से कैन की कंपनी का नाम निकल जाता है, लेकिन दूसरा को फाउंडर उसकी बात काटकर इस बात से मुकर जाता है और कहता है कि हम अपनी कंपनी को अकेले ही चलाते हैं। खैर, अब हमें दोबारा कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कीथ के एनालिसिस पर भरोसा करते हुए गेम स्टॉप के ऊपर इन्वेस्ट कर चुके थे। सभी लोगों की जिंदगी बिल्कुल डिफरेंट थी, लेकिन ये सारे लोग अब कीथ से जुड़ चुके थे उसके एनालिसिस के लिए। अगर यहाँ पर कीथ हार जाता तो जितने लोगों ने कीथ पर भरोसा किया था वो सारे हार जाते। कीथ हर रोज के एनालिसिस और अपडेट्स को शेयर किया करता था। काफी सारे लोगों को हम एक ऐसी वेबसाइट से भी जुड़ा हुआ देखते हैं जहाँ पर सारे बेसिकली लोग फाइनेंशियल बातें करते हैं, लेकिन एक मीम के अंदाज में। कीथ नोटिस करता है कि यहाँ पर मौजूद ज्यादातर लोग अभी भी 2008 में होने वाले एक वाकये से बहुत ज्यादा गुस्सा थे, जहाँ पर बैंक्स और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने मार्केट को क्रैश कर दिया था। उन सब लोगों को तो बेल मिल गई थी, लेकिन नुकसान छोटे लोगों को हुआ था। कीथ लोगों का माइंड पढ़ता है और उसे पता चलता है कि लोग मानते हैं कि ये सारा सिस्टम और मार्केट बड़े लोगों के अकॉर्डिंग चलती है। यहाँ पर काफी सारे लोग जो कीथ पर भरोसा करके गेम स्टॉप पर इन्वेस्ट कर रहे थे, उनमें से ज्यादा लोगों का मकसद सिस्टम से बदला लेना था। सभी लोग जानते थे कि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने जरूर शॉर्ट शेयरिंग की हुई होगी गेम स्टॉप के ऊपर, इसीलिए सब लोग गेम स्टॉप के शेयर्स खरीदना शुरू हो जाते हैं ताकि शॉर्ट शेयरिंग करने वालों को एक बड़ा नुकसान उठाना पड़े। जिस कम्युनिटी में ये सभी लोग बातें किया करते थे उसका नाम WSP कम्युनिटी था, और कुछ महीने बाद हमें WSP कम्युनिटी में एक हल्ला दिखाया जाता है, एक शोर दिखाया जाता है, क्योंकि पता चलता है कि गेम स्टॉप के शेयर्स सच में बढ़ना शुरू हो गए थे। कीथ के डेली के पोस्ट, लोगों का उस पर बिलीव करना और गेम स्टॉप में इन्वेस्ट करना काम कर गया था। पहले पहले तो गेम स्टॉप का प्राइस आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रहा था, लेकिन कुछ टाइम ऐसा भी आता है कि गेम स्टॉप का प्राइस एकदम से ऊपर चला जाता है। पहले जो शेयर $1 या $2 का था, देखते ही देखते वो $50 पर पहुंच जाता है। इससे पहले कि गेब जैसे बड़े इन्वेस्टर्स जिन्होंने शॉर्ट शेयरिंग की हुई थी वो कोई एक्शन ले पाते, वो देखते हैं कि अगले ही दिन वही शेयर $100 का हो चुका था। ऐसे ही दिखाया जाता है कि कीथ ने भी जो $53,000 की इन्वेस्टमेंट की थी, देखते ही देखते वो पहले लाखों डॉलर्स की हुई और फिर $1,000,000 तक चली गई। वो रोज अपने अकाउंट का स्क्रीनशॉट पहले की तरह ही अपनी वीडियोस में और अपने ब्लॉग्स में शेयर करता है। WBS कम्युनिटी में सभी उसकी प्रोग्रेस देखकर बहुत ही ज्यादा शौक रह जाते हैं और इस तरह और भी ज्यादा लोग गेम स्टॉक में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। WSP पर अब वो एक हीरो बन चुका था और सब लोग उसकी सब बातें ऐसे मानते थे जैसे वो कोई गुरु हो, कोई टीचर हो। हमें अब दोबारा वही लोग दिखाए जाते हैं जिन्हें हमने मूवी में पहले भी देखा है। वो नर्स, दोनों स्टूडेंट्स, वो लड़का जो गेम स्टॉप के अंदर काम करता है। उनकी इन्वेस्टमेंट तो चाहे छोटी छोटी थी, लेकिन वही छोटी इन्वेस्टमेंट्स अब बढ़कर इतनी हो गई थी कि वो उनसे अपना कर्ज उतार सकते थे। लड़का जो गेम स्टॉप के अंदर काम करता था, उसे भी उम्मीद मिलती है कि वो अपनी ये बोरिंग सी जॉब छोड़ देगा और कुछ अच्छा कर लेगा। गेब को जब इस सारे पोटेंशियल की खबर मिलती है तो वो अभी भी कोई रिएक्शन नहीं देता और वो इसे मार्केट का सिर्फ टेम्परेरी जोश कहता है
और कहता है कि जल्द ही गेम स्टॉप दोबारा नीचे जाएगा, इसलिए वो दोबारा शेयर की शॉर्टिंग करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन उसकी बुरी किस्मत कि शेयर नीचे जाता ही नहीं बल्कि शेयर की वैल्यूज और बढ़ने लग जाती हैं। देखते ही देखते शेयर $100 से $200, 300, यहाँ तक के $400 तक भी पहुंच जाता है। और इस टाइम पर आकर गेब को ये पता चलता है कि उसका दिवालिया होने वाला है, क्योंकि उसकी कंपनी को अब अरबों डॉलर्स का नुकसान हो रहा था। गेब की कंपनी को शेयर स्क्वीज हो गया था, यानी जो लोग शॉर्ट शेयरिंग करते हैं, अगर मार्केट में शेयर की प्राइस बढ़ जाए तो उनको बहुत तेजी से नुकसान होता है। और यही सब हो रहा था गेब के साथ। अब गेब जैसे बहुत से लोग जो पहले ही शॉर्ट शेयरिंग कर रहे थे, वो लोग पीछे हटना शुरू हो जाते हैं और शेयर्स को दोबारा खरीदने लग जाते हैं। शॉर्ट शेयरिंग करने वाले इतने सारे लोग जैसे ही पीछे हटते हैं और शेयर्स खरीदते हैं तो ऑटोमेटिकली मार्केट में गेम स्टॉप के शेयर्स की वैल्यू इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि ये मार्केट में एक बहुत बड़ी तारीख बन जाती है। न्यूज में, इंटरनेट पर, यूट्यूब पर, हर जगह गेम स्टॉप के ही चर्चे होना शुरू हो जाते हैं। अब जितने भी शॉर्ट शेयरिंग वाले लोग थे वो शेयर्स खरीदना चाह रहे थे वापस, लेकिन WSP कम्युनिटी के लोग, जिसके अंदर केत भी था, ये सभी लोग अब अपने शेयर्स को होल्ड करने लग जाते हैं, यानी अपने शेयर्स बेचते ही नहीं, जिसकी वजह से कंपनीज को और ज्यादा नुकसान होने लगता है। ऐसे ही हमें गेब के ऑफिस का माहौल दिखाया जाता है। गेब अब पागल होने वाला था, उसकी कंपनी के लोग पागल हो रहे थे। वो लोग शेयर्स खरीदना चाहते थे लेकिन कोई भी शेयर्स उन्हें देने को तैयार नहीं था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि कीत, जो कि एक मामूली सा यूट्यूबर था, उसके यूट्यूब वीडियोस की वजह से और उसकी चलाई हुई मुहिम की वजह से उसकी कंपनी को अरबों डॉलर्स का नुकसान हो गया था। गेब की वाइफ को जब लगता है कि गेब इस मुसीबत से नहीं निकल सकता तो वो उसे अपने फ्रेंड्स को कॉल करने को कहती है और उनसे मदद लेने को कहती है। गेब की मदद करने के लिए केन और उसका दूसरा दोस्त, जिनके पास ज्यादातर मार्केट के शेयर्स हैं, वो अपने 200 अरब की इन्वेस्टमेंट निकाल लेते हैं ताकि गेब की कंपनी दिवालिया ना हो। दूसरी तरफ हमें रॉबिनहुड के को फाउंडर को दिखाया जाता है, जिन्हें NSE से कॉल आती है एक बहुत बड़ी अमाउंट भरने की, क्योंकि उसके एप्लीकेशंस के थ्रू खरीदे जाने वाली शेयर्स की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। इसीलिए रॉबिनहुड कंपनी को एज अ डिपॉजिट $3 अरब जमा करवाने थे NSE को। अगर रॉबिनहुड का फाउंडर ऐसा ना करता तो NSE उसकी इस एप्लीकेशन को बंद कर सकती थी। अब वो परेशान हो जाता है और बताता है कि हमारे साथ हमारी कंपनी के अंदर कैन के भी शेयर्स हैं और मैं उनसे बात करके आपको दोबारा कॉल करता हूँ। दिखाया जाता है कि रॉबिनहुड के फाउंडर ने गेम स्टॉप के शेयर्स के खरीदने वाले बटन को अनेबल कर दिया था, जिसकी वजह से सभी लोग गेम स्टॉप के शेयर्स नहीं खरीद पा रहे थे और इसीलिए अवाम में गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब लोग तेजी से शेयर्स बेचना शुरू कर देते हैं और रॉबिनहुड के ऑफिस के बाहर धरना भी देते हैं। इस तरह लोगों के ज्यादा शेयर बेचने की वजह से जहां गेम स्टॉप पहले $453 की तरफ चला गया था, वो अब $140 पर आ जाता है। यानी शेयर की वैल्यूज इतनी गिर जाती हैं और इसकी वजह बनी थी सिर्फ रॉबिनहुड एप्लीकेशन, जिन्होंने अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ था और वो पैसा बढ़ने का इंतजार कर रहे थे। उन्हें बड़ा नुकसान होता है। लोगों के अंदर गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है, ये देखते हुए कि जब बड़ी बड़ी हैश फंड कंपनीज को ये लगा कि उनका नुकसान होने वाला है तो उन्होंने मार्केट ही क्रैश करने की एक और मर्तबा कोशिश की, रॉबिनहुड के बाय बटन को अनेबल करके। जो लोग पहले खुश हो रहे थे वो दोबारा उदास होने लग जाते हैं। सभी लोगों को ये लग रहा था कि रॉबिनहुड ने ये कदम सिटाडेल की वजह से उठाया है, जिसके ऑनर यानी कैन के शेयर्स रॉबिनहुड के अंदर भी हैं। लेकिन रॉबिनहुड का को फाउंडर न्यूज में आकर ये दलील देता है कि मैंने सिटाडेल के कहने पर ऐसा कुछ नहीं किया। शेयर की वैल्यू बहुत ज्यादा होने की वजह से मुझे $300 अरब NSE को देने थे और इतनी फंडिंग कंपनी के पास नहीं थी, इसीलिए रॉबिनहुड को वो कदम उठाने पड़े। कुछ लोग तो उसकी इस बात पे यकीन कर लेते हैं, लेकिन छोटे इन्वेस्टर्स को उसकी बात पर यकीन नहीं आता। सभी को लग रहा था कि उनके साथ धोखा हुआ है और रॉबिनहुड जो फ्री मार्केट होने का दावा करती थी वही लोगों को लूटना शुरू कर चुकी है। यहाँ पर लोग रॉबिनहुड का बायकॉट करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से रॉबिनहुड को भी काफी बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। इस सब के दौरान हम देखते हैं कि कीत काफी टाइम से बिल्कुल खामोश था। उसने कोई अपडेट नहीं की थी और ना ही किसी के ऊपर कोई भी इल्जाम लगाया था, ना ही अपना ख्याल बताया था। काफी टाइम बाद वो अपनी ब्लॉगिंग वेबसाइट पर एक पोस्ट करता है और अपनी वीडियो भी यूट्यूब पर लगाता है, जिसमें वो बताता है कि जैसे ही गेम स्टॉप के शेयर्स नीचे गए थे उसने उस टाइम और शेयर्स खरीद लिए थे, क्योंकि उसे अभी भी गेम स्टॉप के ऊपर यकीन था कि वो ऊपर जाएगी। WSP में एक और मर्तबा कीत के चर्चे होने लग जाते हैं और लोग कीत को और भी ज्यादा फॉलो करने लग जाते हैं, क्योंकि कीत के इस एक्शन से लोगों का भरोसा और भी ज्यादा कीत पर बढ़ जाता है। लोगों को ये समझ आ जाता है कि कीत मार्केट के प्रिंसिपल्स पर नहीं चलता
उसने नुकसान देखते हुए अगर अपने शेयर्स नहीं बेचे तो उसने सभी लोगों के बारे में सोचा है, छोटे इन्वेस्टर्स का भी सोचा है। ऐसे कीथ इन्वेस्टमेंट मार्केट में एक हीरो बन जाता है। कीथ नहीं जानता था कि उसकी ये पोस्ट इस मामले को इतना ज्यादा बढ़ा देगी। गेमस्टॉप के शेयर्स एक मर्तबा फिर से बढ़ने लगते हैं और बहुत से लोगों को नुकसान होने लगता है। ये मामला इतना बड़ा हो जाता है कि अदालत तक पहुंच जाता है। वहाँ पर एक कमेटी बिठाई जाती है जिसमें जजेस के साथ साथ कुछ फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स भी होते हैं जो अब गेमस्टॉप के पूरे फंडामेंटल को समझने की कोशिश करते हैं। इसी कमेटी के अंदर कीथ को भी बुलाया जाता है, रॉबिनहुड के को-फाउंडर को और साथ ही साथ गेब और केन को भी बुलाया जाता है। इस सारी मीटिंग की लाइव ब्रॉडकास्ट टीवी पर दिखाई जाती है। हम देखते हैं कि कीथ अपने घर की बेसमेंट से ही ऑनलाइन इस मीटिंग के अंदर हिस्सा लेता है। इंक्वायरी टीम उससे बहुत सारे सवालात करती है। वो बिना पैनिक हुए सारे सवालों के जवाब देता है और बताता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने सिर्फ अपने एनालिसिस इंटरनेट पर और यूट्यूब पर शेयर किए हैं क्योंकि मुझे गेमस्टॉप के फंडामेंटल्स पर बहुत ज्यादा यकीन था। वो ये भी बताता है कि मैं कोई भी हैज फंड नहीं हूँ, मैं एक आम आदमी हूँ जो अपने लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा था। टीम जब गेब से सवाल करती है तो वो बताता है कि हाँ, मेरी गलती है कि मैंने गेमस्टॉप के शेयर्स को बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया था। लेकिन अब जब उससे शॉर्ट शेयरिंग के बारे में सवाल किया जाता है तो वो शॉर्ट शेयरिंग को डिफेंड करने लग जाता है, ये कहते हुए कि शॉर्ट शेयरिंग से ज्यादा लोगों का नुकसान नहीं होता, ये बस बिजनेस करने का एक मॉडल है। अब हमें दिखाया जाता है कि केन से भी बहुत सारे सवालात किए जाते हैं गेमस्टॉप के बारे में। वो बताता है कि गेमस्टॉप से उसका कोई ताल्लुक नहीं और ना ही उसने गेमस्टॉप में इन्वेस्ट किया हुआ है। उसने रॉबिनहुड में इन्वेस्ट जरूर किया था लेकिन उसने रॉबिनहुड पर कोई दबाव नहीं डाला कि वो गेमस्टॉप के बाइंग बटन को अनेबल कर दे। यहाँ पर रॉबिनहुड के को-फाउंडर से जब बात की जाती है तो वो भी यही बताता है कि बाइंग बटन को इसलिए अनेबल किया गया था क्योंकि एनएससी ने एक बहुत बड़ी रकम उसको चार्ज करने को कही थी और इतने तो उसकी कंपनी के सिक्योरिटी फंड्स भी नहीं थे। टीम की हियरिंग के बाद टीम का फैसला नहीं बताया गया क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अभी चलती रही, लेकिन एटलीस्ट लोगों को ये क्लियर हो गया कि सिटाडेल और रॉबिनहुड की कोई गलती नहीं थी। उसके बावजूद भी रॉबिनहुड को बहुत ही नेगेटिव पब्लिसिटी मिली और सीक्रेटली हमें पता चला कि केन और उसके दोस्त जिसके 73% मार्केट में शेयर्स थे, उनकी कंपनी को गेमस्टॉप से बहुत बड़ा फायदा हुआ था क्योंकि उन्होंने भी हिडनली गेमस्टॉप के ऊपर इन्वेस्ट किया था। गेब की कंपनी को इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा कि वो अरबों डॉलर्स का दिवालिया हो गया, जबकि कीथ के ऊपर इस चीज की इन्वेस्टिगेशन चलती रही कि क्या वो कोई हैज फंड तो नहीं था जो उसके छोटे से स्टेप ने मार्केट में इतना बड़ा हंगामा कर दिया। उस दिन के बाद से हमें दिखाया गया कि कीथ ने काफी अरसे तक यूट्यूब पर कोई वीडियो नहीं डाली और ना ही वो लाइव आया, लेकिन हमें दिखाया गया कि उसके बावजूद कीथ ने लाखों डॉलर का मुनाफा कमा लिया था गेमस्टॉप से। जिन भी छोटे छोटे इन्वेस्टर्स ने कीथ के ऊपर बिलीव करके गेमस्टॉप के ऊपर पैसा लगाया था, उन सब लोगों का दिवालिया नहीं हुआ। हाँ, अलबत्ता वो सभी लोग अमीर तो नहीं हुए लेकिन अपनी मुश्किलों से बाहर आ गए। छोटी मोटी मुश्किलें उन पर अभी भी हैं जिनके लिए वो लड़ रहे हैं। हमें दिखाया गया वो लड़का जो सबसे पहले गेमस्टॉप शॉप को ही छोड़ना चाहता था, उसने इतना पैसा बना लिया था कि उसने आखिर अपनी नौकरी छोड़ दी और अपनी जिंदगी में कुछ नया करने का सोच लिया। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें बताया जाता है कि 16 अप्रैल 2021 को कीथ ने अपनी आखिरी लाइव स्ट्रीम की थी 4 बजे। उसके बाद से वो लाइव नहीं आया और यहीं पर हमें ये भी पता चला कि ये पूरी फिल्म एक सच्ची कहानी पर बेस्ड है। कीथ ने अपना जो आखिरी स्क्रीनशॉट शेयर किया था उसमें उसकी नेटवर्थ 34 मिलियन डॉलर्स दिखाई गई थी, जिसके बाद से उसने तो इस मुहिम में बिल्कुल हिस्सा नहीं लिया, लेकिन उसकी चलाई हुई मुहिम आज भी काम कर रही है और लोग आज भी उसके इन्वेस्टमेंट करने के तरीके को फॉलो करते हैं। लोग पहले से ही जांच में लगे रहते हैं कि हैज फंड्स किस कंपनी को शॉर्ट शेयरिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। WSP कम्युनिटी के लोग मिलकर उन्हीं शेयर्स में इन्वेस्ट करने लग जाते हैं ताकि हैज फंड्स की वजह से छोटे इन्वेस्टर्स को नुकसान ना हो। और बस यही सब बताते हुए ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।